हाँ, हमें जो परमेश्वर ने गुड न्यूज़ दिया है, समाचार दिया है, उस पर हमें विश्वास करना है। और विश्वास से धर्मी जन जीवित होता है, विश्वास से मुर्दे जीवित होते हैं। जैसा हम लोग यूहन्ना में देखते हैं 11 अध्याय में कि लाजर जब मर गया था तो उसने मार्था मरियम से कहा, मार्था से कहा, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जी उठेगा? उसे विश्वास नहीं था, यद्यपि प्रभु का वचन सुनती थी, लेकिन फिर भी उतना विश्वास नहीं था कि आज ही प्रभु जिला उठाएगा। उसने कहा पुनरुत्थान के दिन जिएगा। परंतु प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के सामर्थ को देखेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे नाम लेके पुकारा और वो बाहर निकल आया। तो आज हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप इसलिए परमेश्वर के द्वारा चुनकर बुलाएगा, बहुत धन्य हो कि हर समय आप जीवन पा सकते हो। हर चीज़ आपके लिए, बीमारी भी एक योजना बन के रहती है। जिस तरह से लाजर की बीमारी परमेश्वर की महिमा को ला रही थी, और लाजर की बीमारी केवल उसके भाई बहन को आनंद और सुकून नहीं दे रही थी। 600 से अधिक यहूदी विश्वास नहीं करते थे प्रभु यीशु पर, वो लोग भी विश्वास लाए। और आज भी लाजर के द्वारा लोग प्रभु में विश्वास लाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही शामत इस वक्त आपके जीवन में प्रभु का बह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बहुत ही स्पेशल हैं परमेश्वर के लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि इकलौते बेटे को उसने भेजा, क्योंकि इकलौता बेटा आपके लिए प्रभु कह रहे हैं कि आपको इकलौते बेटे के समान मैं प्यार करता हूँ। उसको ढूंढे हमेशा। हालेलुया। हर प्रॉब्लम में परमेश्वर आपके साथ है, वो पिता बनकर आपके साथ है। वो किसी परिस्थिति में बाध्य नहीं कि आपके लिए काम न कर सके। तो हमारा ऐसा महान परमेश्वर है कि हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस उसे हे अब्बा पुकारते रहना। इसीलिए उसने हमें हे अब्बा हे पिता पुकारने की पवित्र आत्मा को दी है। हालेलुया। पुकारते रहो एवरीडे नया आनंद मिलेगा। अन्यथा खाते खाते पेट ढिन हो जाता, मज़ा नहीं आता है कि नहीं? लेकिन जब आप प्रभु को पुकारेंगे ना तो अच्छे से पच जाएगा, फिर उसके बाद खाली हो जाएगा, फिर और खाने का मज़ा लेंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खाना पीना, शादी ब्याह हुआ, खाना पीना ना मिले, मज़ा आएगा आपको? नया कपड़े भी पहन के चले जाओ, खाना पीना नहीं मिलेगा तो स्वाद, मतलब मज़ा अधूरा ही होता है। तो एवरीडे आप कुछ भी कर लो, अगर स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं है लाइफ पे, है कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन को खाएंगे तो हम जिंदगी भर खाने की आशीष को पाएंगे। आप ये परमेश्वर को पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि आप जीवन भर, चाहे आप बुजुर्ग हो जाए, कुछ भी दशा में हो जाओ, हमेशा खाने का आनंद को यदि आप लेना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को खाना ना छोड़ें, उसको खाना बना के खाना है। ये आप करेंगे तो आपका आनंद हमेशा बना रहेगा। तो हम लोग को प्रभु जो कहता है ईसाया में, ईसाया 53 में जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क है। यदि आप विश्वास करोगे तो हर वबा से, हर बीमारी से, हर तकलीफ़ों से आप क्या हो जाओगे? जोर से बोलो। क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे, बच जाओगे। बोलो बच जाओगे। मैं बच जाऊंगा। आपको अपने शरीर से लड़ना, आपको परिस्थिति से लड़ना है, आप लड़ाकू बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ के अपने और अपने परिवार को ऊंचाई पे लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपको दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको वचन और आत्मा है तो आप हर जगह विजय पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको आप जान जाइए, वचन के प्रति और पवित्र आत्मा के प्रति संदेह मत रखना। कुछ भी संदेह है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आपका कर्तव्य है कि आपके अपने संदेहों को आप क्या करें? दूर करें। बहुत सारे लोग नहीं आते प्रेयर में, अरे हल्ला होता है, लोग सही से ज्ञान नहीं ले पाते। तो सीखना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, चुपचाप नहीं रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा ज्ञान होना है, बताना है जब लोग कुछ बोलते हैं तो इसलिए लिखा है प्रभु का भुजबल हमारे लिए प्रकट हुआ। लिखा है और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? वो तो सारे संसार में प्रकट हुआ है, लेकिन भुजबल मतलब उसका सामर्थ, उसका हाथ, छुटकारा देने वाला हाथ प्रकट हो चुका। और क्या हो गया? देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय 3 पद में लिखा है, वह तुझ जाना जाता
मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना अगर हमने उसका मूल्य ना जाना। इसका मूल्य क्या है? क्यों वो रोगी हुआ, क्यों वो तुच्छ जाना गया? ताकि हम हर रोग से, ऐसा दुनिया में कोई भी रोग नहीं है जिससे आप चंगे ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन को बोलना है आपको, डेली वचन बोलना है। बच्चा कैसे टाइम पास करता है, बार बार खोता है, टॉफ़ी ख़त्म हो गया मुंह में, फिर टॉफ़ी खोजता है, मुंह में टॉफ़ी लेके चूसते रह। जब तक टॉफ़ी है तो क्या करेगा? चुपचाप रहेगा। हाथ में मोबाइल है, कुछ कुछ देख रहा है, गेम चल रहा है, तो क्या रहेगा? वैसे आपके अंदर भी प्रभु ने क्या गेम खेला है, आपको देखते रहना पड़ेगा। हालेलुया। मुंह में प्रभु का वचन को चूसते रहना है, और ऐसा करके हर बीमारियों को दूर भगाना है, हर तकलीफ़ों को दूर भगाना है। ये बुद्धि हमको लगाना है। इसलिए हर बच्चे को बुद्धि की बातें सिखाई जाती है, और प्रभु के राज्य में भी हम उसके बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा अपने आप को आनंदित रखने के लिए। तो लिखा है वह रोगी जाना गया, देखिए 3 पद में। यदि भी हम लोग होली स्पिरिट के विषय और अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये अभी ज़रूरत है, इसलिए हम लोग इस बच्चों को देख रहे हैं। क्या लिखा है? प्रभु यीशु तुच्छ जाना गया। क्यों तुच्छ जाना गया? ताकि आपको कोई तुच्छ न जाने, परमेश्वर तुच्छ न जाने कि आपको चंगाई चाहिए, आपको रुपये चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए। परमेश्वर नहीं बोल सकता कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों? प्रभु यीशु लहूलुहान रूप में पिता के सामने खड़ा है। हालेलुया। तो दिखाई देता है, उसका लहू कहाँ दिखाई देता है? स्वर्ग में रखा हुआ है। प्रभु यीशु लहूलुहान वस्त्रों में दिखाई देता है, इब्रानी में लिखा है ना? तो आपको हर चीज आपकी सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी हर प्रार्थना, आपकी हर चीज आप मांगे प्रभु से जो आपको चाहिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या लिखा है? मत्ती 7:7 में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, और यूहन्ना 15 का कितना में लिखा हुआ है? 15 में भी है ना? यदि, हाँ 15 का 7 हमको लगता है। मत्ती 7:7 में भी क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? जो कुछ भी मांगो, केवल हमको क्या करना है? मेरा काम क्या है? केवल मांगना है। यदि हम मांगेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर की ओर से कोई संदेह नहीं है। संदेह कहाँ होता है? हमारे मन में। तो हमारी योग्यता नहीं है यहाँ पर, हमारी योग्यता प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु को पहने हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमको सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो हैं, जैसे भी हैं, यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारी सुनी जाएगी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यूहन्ना 15 में हम लोग देखते हैं क्या बोलता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, कितना पद में है बताइए? हाँ 15 का 7 बताइए क्या लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी, जोर जोर, हर कोई के मुंह से जोरदार आवाज आना चाहिए, नहीं तो आप, परमेश्वर को भी लगना चाहिए कि आप उसे प्रेम करते हो। जो भी आप कर रहे हो परमेश्वर के लिए कर रहे हो, और परमेश्वर से मिलेगा। ताकत लगा, अपने आप को क्या करना है? जागृत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि शैतान दब के यहाँ बैठा ना, आपके मुंह से ऐसे आवाज निकले कि थर थर कांपते हुए भाग जाए, बीमारी छोड़ के आपको भाग जाए, हर चीज छोड़ के आपको भाग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब परमेश्वर भी बोलता है तो क्या होता है? गर्जनों की सी आवाज होती है, गर्जनों की आवाज से, बिजलियों की कड़क से परमेश्वर बोलता है, लिखा है। तो आप भी उसी के संतान हो, और उसी का आत्मा आपके अंदर है मेरे भाइयों बहनों। क्या लिखा है? यस। तो प्रभु हमें क्या बोलते हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। कैसे हम बने रहेंगे? उसकी आज्ञा क्या? उसको ढूंढना है, प्रार्थना करना है। आज्ञा क्या है? ऐसा करो, वैसा करो, तो बात की बात है। पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, ये आज्ञा है। हालेलुया। हम तो नहीं चल सकते, नहीं पूरा कर, वो है, हम कमजोरी के साथ है, लेकिन आपका काम है वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। प्रभु बोला है आत्मा में प्रार्थना करो, तो मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मुझसे प्रेम रखोगे, बोलता है ना? तो उसकी आज्ञा क्या है? आत्मा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा बुद्धि से प्रार्थना करो।
शुद्ध भाषा से प्रार्थना करो। प्रभु का वचन को हमेशा अपने सामने रख के उसके अनुसार उसकी अगुवाई में आपको लड़ाई लड़ना है। तो क्या लिखे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो प्रभु का प्रॉमिस है। क्या है प्रॉमिस? जोर से पढ़ो, यदि तुम मुझ में बने रहो। जोर तो क्या लिखा? जो चाहो, कुछ भी जो चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए इस वक्त, हाँ क्या चाहिए? छोटा बड़ा दुनिया का हर चीज जो आपको चाहिए आप मांगो। दुनिया क्या दूसरों के लिए बनाया? क्या आप अपने संतानों के लिए बनाया? परमेश्वर की संतान के लिए बनाया है। किसके लिए परमेश्वर ने दुनिया बना के दिया? अपने संतानों के लिए दिया है। हालेलुया। लेकिन संतान के लिए प्रभु बोलता है यूहन्ना 16:24 में, क्या बोलता है? देखो जरा। कुछ बोल रही है क्या? क्या बोल रही स्मिता? हाँ लाइन में रहिए, अभी लाइन में रहिए और सुनिए। आप भी ध्यान दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ तो ठीक है, आप भी जुड़ जाइए चाहे स्मिता के साथ। आप भी देखिए, अभी प्रेयर होगा लास्ट में, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वचन देखिए। राहुल आ गया तो राहुल को भी देखने बोलिए। स्मिता लिंक मम्मी को दे दो, मम्मी को लिंक वहाँ से खोल लेगी अगर एक साथ नहीं देख पा रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक साथ बैठिए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, हाँ क्या लिखा है? यूहन्ना 16:24। यूहन्ना 16:24 खोलिए और पढ़िए। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस वचन से? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जोर से ताली बजाएं भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोलते हैं? जब हम दांतों तले उंगली दबाते मीन्स हमारे एक्सप्लेनेशन से परे होता है। उसके लिए सीक्रेट एक अन्य भाषा ही है। हालेलुया मतलब स्तुति का कंप्लीट वर्ड है। हालेलुया स्वर्गीय भाषा है, शब्द है ना? कि हम हालेलुया बोलते हैं, हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ऐसा महान काम कर रहा है। हमारे शब्द से जब हम महिमा नहीं दे पाते तो हालेलुया कंप्लीट वर्ड है, प्रभु की राह से दिया गया है। तो क्या बोलता है? अब तक तुमने क्या बोल रहा है? अब तक तुम और जोर से पढ़ो। और मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस, हम लोग का फादर क्या चाहते हैं? हमारे पिता क्या चाहते हैं? कि हम लोग का आनंद क्या हो जाए? क्या चीज से तेरा आनंद पूरा होगा? भाई बाप तेरा पूछ रहा है। आप क्या कैसे खुश होगे? बोलते हैं ना, मेरा बेटा को ये पसंद है, मेरी बेटी को ये पसंद है, कहते हो ना? तो परमेश्वर पिता भी आपके पसंद का पूरा ध्यान रखते हैं। दुनिया के माता पिता का प्रेम तो एक हल्का सा इलस्ट्रेशन है, उससे कई गुना ज़्यादा उसका कल्पना तुम लोग कर ही नहीं सकते कि वो पिता बनकर हमारे लिए जान दिया। हालेलुया। तो सबसे लविंग फादर है, उसने आपके लिए जान दिया, आपके लिए मनुष्य बनकर दुनिया में आया है। आप सब कुछ मांगिए उससे, लिपट के रहिए उनसे, उनकी गोद में रहिए। क्या बोलता है? तेरा आनंद क्या हो जाए? क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहा है वाल्टर? तेरा आनंद, तेरा आनंद बोलिए, अपने दिल पे हाथ रखे, मेरा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि मेरा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, है ना? तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए रोज दिन। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप चाहते मेरा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, तो जो जो मैं चाहती हूँ आप सब दे देंगे। ऐसा विश्वास करके आप क्या करोगे? घर में धन्यवाद करोगे। धर्मी जन विश्वास से क्या करता है? जीवित रहता है। विश्वास से आनंद करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो प्रभु हम लोग को हमारा पिता बुलाया, सीखो। और शैतान लोगों को आने नहीं देता है। आप उन लोगों के लिए भी प्रेयर करें। हाँ, या गॉड इज द सोर्स ऑफ आवर एवरीथिंग। हालेलुया। इसलिए उसने कहा पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, है ना, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। आई एम योर फादर, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। मत्ती 23 का 9-10 में कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या बोल रहा है? यूहन्ना 15 में हम लोग देखें कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुझ में बने रहे। क्या बने रहना? प्रभु बोला तड़के उठ कर मुझे ढूंढो। यही है बने रहना। सुबह उठ के आप बाइबल पढ़ रहे हो, यूहन्ना 15 का नहीं, हाँ, कितना पढ़ रहे थे? 15 का 7 में हम लोग देख रहे थे, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु बोला तड़के उठ कर मुझे क्या करो? ढूंढो। और तुम तड़के उठ कर सोते रहते हो, ढूंढते नहीं, सुबह उठ के सीधे किचन में घुस जाते हो। तो प्रभु को आप क्या करते हो? शौकित करते हो। प्रभु आपको देना चाहता था दिन भर की सारी आशीषें, आप विश्वास नहीं किए, नहीं आए। सुबह सबसे पहले उठ के क्या पढ़ना है? बाइबल। पेपर नहीं पढ़ना। अगर हम पेपर पढ़ रहे तो आई एम डूइंग सिन। सुबह सबसे पहले उठ के पेपर और मोबाइल नहीं देखना है, ना न्यूज़ सुनना है, ना यूट्यूब। न्यूज़ में जो हत्या दिखा रहा है ना, वही श्राप आ जाएगा आपके अंदर, वही स्पिरिट आ जाएगा घर में, वही निराशा आ जाएगा आपके घर में। प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्या लाता है? जो कुछ नहीं है उसको पैदा करता है। हालेलुया। तो प्रभु हमें ये गुण सिखा रहा है मेरे प्रियो। तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। प्रभु की इच्छा है कि हर चीज जो भी हम मांगे है ना, सब कुछ प्रभु देगा। जो भी मांग रहे सब कुछ प्रभु देगा। और क्या बोलता है यूहन्ना 16 का 24 में? आपने क्या देखा? अब तक तुमने मेरे नाम से मांगो पाओ, पूरा हो जाए। तो पिता सब कुछ मांगने बोल रहा है। जो जो आप सोचते हो ना, मांगे नहीं। ऐसा हो जाता तो अच्छा, वैसा हो जाता तो अच्छा, लेकिन आप उसको लिख लो डायरी में, प्रेयर रिक्वेस्ट घर में, और मांगो और धन्यवाद करो। एक दिन देखेंगे आपकी पूरा हो गया। हालेलुया। एक दिन क्या हो गया? अद्भुत तरीके से पूरा हो गया। बच्चे के या इस साल का फीस 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, लिख दो। EMI इतना देना है हमको, इतना प्रीमियम देना है हमको, है कि नहीं? प्रीमियम भी, हाँ, 5 लाख प्रीमियम देना है। आप लिख दो। अद्भुत तरीके से सब देखोगे पूरा हो गया। God is our source of everything. हालेलुया। हर चीज हमें मांगना कितना अच्छा हमारे लिए सहायता है। अन्यथा दुनिया में लोग खुद ही अपना बोझ उठा के चल रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए क्या कहता है? ऐसा 55-22 में प्रभु क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलता है। ऐसा 55 का 22 क्या लिखा है? मैं यहोवा क्या बोलता है? मैं यहोवा प्रतिदिन तुम्हारा, 22 में नहीं है, भजन संहिता 55 का 22। हम क्या बोले? ऐसा है बोले, सॉरी, भजन संहिता 55-22 पढ़िए फटाफट। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धनी को कभी टलने ना देगा। यस, क्या बोलता है? अपना बोझ, भजन संहिता 55-22 में प्रभु बोल रहा है अपना बोझ किस पर डाल दो? यहोवा पर क्या कर दो? डाल दो। अपना बोझ किस पर डाल दो? यहोवा पर डाल दो, वह तुझे। तो आज कितना बोझ लेके आप चल रहे हो, चिंता लेके चल रहे हो, जरूरतें एवरीडे प्रभु को बताओ। बच्चे का नौकरी है, बच्चे का विवाह है, व्हाटएवर, हालेलुया। हर चीज, बीमारी, परेशानियां, प्रभु ने बोला चिंतित मत रहो, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं यह प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। ऐसा लिखा है भजन संहिता 68, Psalm 68, भजन संहिता 68 उसका 19-20। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता
परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। परमेश्वर प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके सिर को शत्रुओं से ऊंचा करेगा, आपके बैरियों से आपका सिर ऊंचा होगा, मतलब आप ऊंचे स्थान में होंगे, शत्रु लज्जित होंगे। प्रतिदिन बोझ उठाता है, लेकिन उसके लिए क्या करना, आके प्रभु को बताना है। प्रभु को बताना है आपको क्या चाहिए, मांगना है। क्या चाहिए, मांगना है। सुबह तड़के उठकर सबसे पहले बाइबल को स्टडी करना, जीवन की रोटी को बना के खाना है, पानी को जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं ना, जीवन का पानी को पीते हैं, परमेश्वर को पी लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला बार हम लोग कहाँ पहुँचे थे पुत्र आत्मा के विषय, हमें क्यों अन्य भाषा में बोलना चाहिए, भुला गए? देखिए परमेश्वर क्या बोलता है, यद्यपि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम कैसे बोलते हैं, धर्मी जन कैसे जीवित रहता है, विश्वास। ऐसे 28 अध्याय देखो, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि क्या बोलेंगे। मरकुस 16 का 17 में हम लोग देखते हैं विश्वासियों का चिन्ह है कि क्या बोलेंगे, वो भूल गए। मरकुस 16 का 17 में क्या लिखा है, विश्वासियों का, ये विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसको याद है कि वो नई नई क्या भाषा बोले, एक नहीं बोलेंगे, नई नई मतलब कितने तरह का बोलेंगे आप, समझ रहे हैं? एक तरह का नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे हमेशा नया होगा। हालेलुया। जब भी आप बोलेंगे ना, परमेश्वर आपको न्यू लैंग्वेज से बात करेगा। हालेलुया। शैतान को समझ में ही नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, पड़ोसियों को भी समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना क्रिटिसाइज करे, नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। तो आपको जब भी आप बोलते हैं ना, वचन को हाथ में थाम के रहना। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। राइट हैंड में आत्मा का तलवार जो प्रभु का वचन है होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड में विश्वास की ढाल होनी चाहिए। उससे हम शत्रु से लड़ते हैं। पहला शत्रु हमारा विचार है। राइट हैंड में आत्मा का तलवार है ना, तलवार से ना मारते, तो तलवार राइट हैंड में होना चाहिए। लोग राजा लोग क्या पकड़ते हैं, राजा लोग क्या पकड़ते हैं, ढाल पकड़ते हैं एक हाथ में, बायां हाथ में ढाल रहता है ना। सैनिक को देखा है आपने, बायां हाथ में क्या रहता है, लेफ्ट हैंड में ढाल, और राइट हैंड में क्या होता है, तलवार होता है। तो हम लोग को प्रभु ने ढाल भी दिया है और तलवार। तो बायां हाथ में कौन सा ढाल दिया है हमें, अपने आप को बचाने के लिए क्या दिया है, विश्वास का ढाल। वो भी कहाँ से बनता है, विश्वास कहाँ से आता है, आत्मा का फल एक विश्वास है, आत्मा का फल एक विश्वास है। और विश्वास कहाँ से आता है ना। आप एक वचन पढ़े ना, रोमी कितना में, रोमी 10 का 17। यस, रोमी 10 का 17 ना। कितनों को पता है रोमी 10 का 17 में क्या लिखा है, वचन सुनने से सुनना, और वचन विश्वास सुनने से। क्या लिखा है, कौन बोल रहा है, विश्वास। अंजू बोल रही है, विश्वास सुन। अंजू थैंक यू, जो कुछ महिला से लाग के दी बहुत अच्छा था। अंजू, सुनना मसीह के वचन। अंजू हो, अंजू है कि निकल गई, नहीं है। वो मोरामदी मेला गई थी, तो बोले कि कुछ लेके आना, तो ला कर भेज दिया। उसी को बोल रहे हैं, अब जुड़ी थी, पता नहीं किधर चली। सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमी 10 का 17 में क्या लिखा है, विश्वास सुनने से सुनना। तो जब तक आप वचन नहीं सुनेंगे तो विश्वास पैदा नहीं होगा। विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। तो वचन और पवित्र आत्मा सब एक दूसरे के साथी हैं। हालेलुया। जैसा आपका शरीर, मन, प्राण, आत्मा एक साथी है कि नहीं। लेकिन शरीर दिखता है, मन और प्राण तो नहीं दिखता है, लेकिन असल वर्कर तो वही है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लुगुन भाई कैसा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है हम लोग को। ठीक हो जाएंगे। आप पहले प्रेयर करते तो आज हॉस्पिटल में नहीं होते, आप लोग पुकारते तो। आप लोग के लिए भी आज से बोल दे रहे हैं, आप लोगों को कुछ भी होता है फोन करने के लिए, चाहे रात का 2 बजे हो या 3 बजे, कभी भी आप फोन करें। आपसे फोन करेंगे, आपसे सबसे पहले परमेश्वर को पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है, तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हो। चंगाई भी, हर चीज। हाँ, तो प्रभु हमारे अति निकट है, प्रेम करता है हमसे। हाँ, अरे खाना पीना सब दे दिया है, खेत में थोड़ी जाना है हम लोग को, जाना है
अपने आप अकाउंट में पैसा आ रहा है, भैया खाना पकाओ खाओ, और क्या करोगे दिन भर? प्रभु की महिमा करो। कितना लकी है हम लोग, है कि नहीं? हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन को खूब पढ़ना है, यही काम है आपका। खूब वचन पढ़ना और आत्मा में प्रार्थना करना। आज ही हम न्यूज़ में देख रहे थे, पन्ना लाल छत्तीसगढ़ का, उसको जेल में डाल दिया। क्या क्रिश्चियन एसोसिएशन का, ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ना, क्या है, उसने कुछ कमेंट किया था, है ना? तो अब पता नहीं क्या हुआ, और उसको नॉन रिमांडेबल ये में रखा है और 21 दिन तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। आप प्रार्थना करें कि बहुत ज़्यादा अभी सताहट हो रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है, FCRA और क्या क्या चीज़ सब लागू करने के लिए कर रहा है। तो पूरा कनिंग नहीं, शैतान हर तरीके से सब कुछ छीन लेना चाहता है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर होने देता है ताकि लोग प्रार्थना करें। एक ही चीज़ आज आपको अंतिम समय में बचाएगी, एक्सेस प्रेयर। जो एक्सेस प्रार्थना करना नहीं जानेगा, नहीं सीखेगा, वो शैतान के हाथ में उसका सेवक बन जाए, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इतना तकलीफ होगा। शैतान का सेवा करने का मौका देगा ना एक बार, अंतिम परीक्षा विश्वास की परख होगी। और यदि आप और हम आदत नहीं बनाए पवित्र आत्मा प्रार्थना करने का, तो विश्वास उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करना, इसको आप कान पकड़ के याद रखिएगा। जैसे तैसे से आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आ रहा है, एंटी क्राइस्ट आ रहा है। आज देखिए ना, बाहर निकलिए, कितने लोग निर्लज हो, कितने जवान लोग भटक गए, है कि नहीं? कितने लोग तकलीफ में हैं, जवान लोग अपने तकलीफ फेसबुक में चिल्ला रहे, रो रहे, अपने बेशर्मी फेसबुक में लोगों को बता रहे हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लोगों को कहीं चैन नहीं मिल रहा, जाके कहाँ अपना प्रॉब्लम रो रहे हैं? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लज्जा की बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ऐसा कर दिया है। हम लोग को बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ से हम लोग बचेंगे। आज ही हम पढ़ रहे थे गलाती के अध्याय में, प्रार्थना से बचेंगे, प्रभु ही हमें बचाएगा। गलाती के अध्याय पढ़े थे, प्रभु ही हम लोग को क्या करेगा? बचाएगा। नहीं तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ही पाप आ गया है, दुनिया में भर गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कहाँ देख रहे थे? हाँ, आप तो पहला तो देख ले, प्रभु हमारे लिए। अब सुभाष भाई ठीक लग रहा है आपको अभी? ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे एकदम ठीक करते रहना है। कुछ भी होता है, तकलीफ़ें होती हैं, तो रात में अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है तो बैठ जाना, प्रेयर करना, उसको बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि रात और दिन, हमें रात को तो और ज़्यादा प्रेयर करने की ज़रूरत होती है। वो दुनिया के लोगों के लिए रात है, आपके लिए तो सुबह हो गया। 12 AM से क्या हो जाता है? 12 AM लिखते हैं हम लोग ना, वो 12 PM नहीं होता है रात में, क्या होता है? 12 AM होता है। और शैतान लोग रात में ज़्यादा काम करता है, तो उस समय आपको परमेश्वर मौका देता है कि शत्रु काम कर रहा है, वो कभी सोता नहीं है, तो दर्द कर रहा है, तो आपको उठ के बैठ जाना है और क्या करना शुरू कर देना है? प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में, या अपने वचन संहिता पढ़िए। ऐसा करना है तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, उन्नति भी आप करेंगे। तो कोढ़ियापन नहीं करना है हमें। कोढ़ियापन लेकर नहीं मन करेगा, मन ही मन लेटे लेटे आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमको मन नहीं कर रहा है, बहुत नींद लग रहा है, उठने का भी मन नहीं कर रहा है, शक्ति दीजिए बोलिए। लेटे लेटे आप मन ही मन प्रेयर करेंगे तो क्या करेंगे ना, थोड़ी देर में आप देखिएगा आप बैठ गए हैं, क्योंकि बोला है शक्ति मांगो, है ना? क्या बोला है? शक्ति मांगो, है कि नहीं? आगे आप देखेंगे इससे 28, देखिए सब कोई देखिए, है ना? स्मिता इससे 28 और मम्मी राहुल आया, ऐसे 28 का 11 से देखो, आप लोग सभी पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, अन्यथा शैतान से लड़ नहीं पाओगे। परिवार में लोग केवल आपस में लड़ते रह जाएंगे। और जो आनंद करने के लिए हम लोग को परिवार दिया है, वहाँ पर एक दूसरे को खाली ठोटकते रह जाएंगे। आप शैतान को ठोटकना सीखो। देखिए भजन ऐसे 28 का 11, हमें क्यों अन्य भाषा में बातें करना चाहिए? परमेश्वर क्या बोला है देखो यहाँ पे। रजनी पढ़ो सब कोई। इन लोगों को परदेशी होशों और विदेशी
हाँ, क्या लिखा है? इन लोगों को परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। देखिए ऐसा है 28 का 11 मिल गया स्मिता? क्या लिखा है कि वह तो परमेश्वर इन लोगों से, परमेश्वर अपनी प्रजा से कैसे बात करेगा? परमेश्वर अपनी प्रजा से कैसे बात करेगा? परदेशी होठ मतलब विदेशी भाषा, और विदेशी भाषा मतलब जो भाषा तेरा नहीं है, विदेशी भाषा, फॉरेन का भाषा। फॉरेन का भाषा स्वीडिश अभी चलेंगे। फॉरेन भाषा किसको बोलेंगे? जो आपका देश का भाषा नहीं, या फिर जो आपको समझ में नहीं आता, जो भाषा आप नहीं जानते। लेकिन क्या बोल रहे हैं? ये तो कुछ बोले, कोई बोलेगा तो आपको वचन निकाल के बताना सीखना चाहिए। कि कोई टीका टिप्पणी कर रहा तो आप उनको बताइए, देखो यहाँ लिखा। नहीं भी कर रहा तो आप बताओ, कह रहे देखो इस वचन को हम नहीं जानते थे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा आप जाके अपने हस्बैंड को बताइए, बच्चों को बताइए, बहाने से बताइए। कैसे दुनिया के लोग कोई चीज़ बोलना रहता है तो बहाने से लोगों को क्या करते हैं, दिमाग में लगा रहता है, ऐसा ऐसा सोच के जाएंगे, ऐसा करके ऐसा अपना बात बोल देंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर का बात बोलने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा प्रेम भाई? बहाना भी ढूंढना होगा, दिमाग लगाना। अपनी पत्नी बच्चे को घर में आप बता रहे हैं ना, बच्चन जो यहाँ से सीख के जा रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ने के लिए नहीं, आप फैमिली प्रेम उनको बताइएगा, है ना। अपने तो सब समझ नहीं खुला हुआ है ना, नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आप लोग मदद मांगिए प्रभु से। संसार का काम रहता है लेकिन फैमिली पर जरूर करना है हम लोग को, थोड़ा देरी भी करना है। बच्चों के साथ बहुत लंबा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, थक जाते वो लोग, है ना। आप अपना अकेले में ज़्यादा देरी कीजिए। क्या लिखा है? परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर तो इन लोगों से किससे बात करेगा? देख लीजिए जितने लोग ऑनलाइन हैं, आपने सुना कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं परदेशी हूँ और क्या से बात करूँगा? तो प्रार्थना करना, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। तो परमेश्वर किससे बात करूँगा बोल रहे हैं? हाँ, परदेशी होठ और किससे बात करूँगा बोल रहे हैं? परदेशी होठ और विदेशी, मतलब जो भाषा तुमको समझ में नहीं आ रहा उससे बात करूँगा, है ना रजनी? जो भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा उससे बात करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा है? देखिए परमेश्वर का सोचना क्या लिखा है? ईसाया 55 में लिखा है ना, ईसाया 55 का 8 ना। परमेश्वर की गति में और हमारी गति में कितना अंतर है? हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। 8 में है कि 10 में है? 8 में ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आदमी तो ऐसे ही बोल सकता है, अरे कुंवारी मरियम बिना पुरुष के कैसे गर्भवती होगी? तो बहुत व्यभिचार है आज संसार की दृष्टि में, है कि नहीं? ऊपर से तो देखने से तो व्यभिचार लगे, लेकिन वचन को समझेंगे तो क्या था? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। उसी तरह अन्य भाषा में जब आप बोलते हो क्या करते हो? जो से बोलो। अन्य भाषा में जब आप बोलते हो तो लोगों को लगता है पागल हैं ये लोग, क्या क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बड़ा, इसीलिए हम वहाँ नहीं जाते। चिल्लाते हैं वो लोग, है कि नहीं? परमेश्वर बोला चिल्लाओ, चिल्ला के भी विनती करो, कभी धीरे धीरे भी करो, हर तरह का प्रेयर है। हाँ, हर तरीके का प्रेयर है। तो वचन हम जानेंगे तो स्वतंत्रता होगी। इसलिए लिखा जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, क्या है? तो आत्मा को हम लोग को लेना है, जानना है, वचन को जानना है, तब उसके अनुसार हम लोग कर सकेंगे। नहीं तो उटपटांग ही लगता है। अरे प्रभु यीशु मसीह नंगा होके सब कैसा अपने आप को मरने के लिए दे दिया और उद्धार हो रहा है। किसी को समझ में आएगा? वचन भविष्यवाणी को जो नहीं समझने में मन नहीं लगाएगा, क्या समझ में आएगा कि प्रभु कैसे हमारा क्या कर दिया है? उद्धार कर दिया। नहीं समझ में आएगा। उसी तरह अन्य भाषा में आप बोल रहे हो, कर रहे हो, है कि नहीं? बच्चा शुरू में बात करना शुरू करता है, किलकारी मारता है तो आप बड़ा ताली मारते हो। समझ में आता है कि क्या बोला बच्चा? नहीं, बगल में कोई उराव बोलेगा या तो फिर और खड़िया बोलेगा, समझ में आता है? खाली आओ ही लगेगा, है कि नहीं? तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही लगता है कि अड़ंग बड़ंग ही लगता है। लेकिन हम
आदमी से नहीं बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? तो परमेश्वर अपने से बात करने के लिए हमको क्या भाषा दिया है? अन्य भाषा, अनजानी भाषा। जो कहाँ आपने पढ़ा? पहला कुरिन्थ 14 अध्याय में। पहला कुरिन्थ है ना, स्मिता लोग नहीं थी, पहला कुरिन्थ 14 उसका 2 पद से लिखा हुआ है। मम्मी भी है ना, लिख के रखो, बाद में पढ़ लेना। जो अन्य भाषा में बात करता है, किससे बात करता है? पहला कुरिन्थ 14 का 2 में क्या लिखा? बोलिए। जो अन्य भाषा में बात करता है, किससे बात कर रहा है? इसलिए मनुष्य उसकी नहीं समझता। इसलिए कोई भी, आप भी नहीं समझेंगे और दूसरा भी। आपको समझने के लिए अनुवाद का वरदान की धुन लगानी पड़ेगी। हालेलुया। क्या बोला है ना रागिनी? क्या बोला है? उत्तम से उत्तम। क्या बोला है? क्या बोला है? बता, क्या बोला है? बोला गया उत्तम से उत्तम। बोलिए उत्तम से उत्तम। बोलिए उत्तम से उत्तम। बोलिए उत्तम से उत्तम। वरदानों की धुन में रहो, ये आदेश है। पहला कुरिन्थ 14 का 1 में लिखा है और पहला कुरिन्थ कितना है? 12 का 31 ना, और भी जगह 12 का 31 है ना वाल्टर? 12 का 31। उत्तम से उत्तम वरदानों की धुन में रहो। तो अभी अब नई नई भाषा बोल रहे हो, लेकिन धुन लगाओगे तो क्या करोगे? परख की आत्मा आएगी, भविष्यवाणी का वरदान आएगी, अनुवाद का वरदान आएगा, तरह तरह का वरदान आएगा। तो जो जितना धुन लगाएगा, हालेलुया। तो नई भाषा में, जो अन्य भाषा में बात करो, किससे बात करता है? इसलिए मनुष्य उसकी नहीं समझ। आप भी मनुष्य, आप भी नहीं समझोगे। और समझने के लिए अनुवाद का वरदान मांगो, अनुवाद का वरदान मांगो। लेकिन हम लोग सभा में जब रहते हैं ना, तो बोलता है दूसरा चुप रहे। जब प्रचार करता है कोई हिंदी में, जैसे हम अभी बात कर रहे, तो आप तो चुपचाप है, थोड़े ना आप चिल्ला रहे हो भाषा में। चिल्ला रहे हो क्या? आप तो चुपचाप सुन रहे हो। लेकिन जब हम बोलते हैं आप अपना अपना परमेश्वर से बात करो, तो सभी अन्य भाषा में परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? अपना अपना बात कर रहे हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। एक दूसरे से बात करना होगा तो आप हिंदी में बोलोगे, जो भाषा सब समझ में आ रहा है। इसलिए वहाँ पर लिखा है जब एक बोले तो दूसरा चुप रहे, है ना, लिखा है। लेकिन आप पढ़ोगे ना इसमें, पहला कुरिन्थ 14 में 12 से 13, 14, जो अन्य भाषा में बातें करते भली बात ही धन्यवाद करता है। पढ़े हो? जरा देखो कितना टाइम हुआ, और 5 मिनट हम बोलेंगे, फिर हम लोग प्रेयर में जाएंगे थोड़ी देर। हाँ, पहला कुरिन्थ ऐसे 28 का 11 से 13 आप लोग अपना होमवर्क पढ़ लेना। स्मिता, मम्मी, सारे लोग पढ़ लेना और पवित्र आत्मा केवल खोजने में लग जाना। पहला कुरिन्थ 14 देखिए क्या लिखा है। आप एक काम करें, वहाँ से 14 से ही, बहुत लंबा हम नहीं जाएंगे, समय हो गया इसलिए, पर आप पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे रीति से समझेंगे, है ना। तो वहाँ पर लिखा है ना, पहला कुरिन्थ 14 उसका, ये तो पूरा चैप्टर पवित्र आत्मा के विषय ही है। बार बार अपने घरों में पढ़िएगा अपना और बोलिए पवित्र आत्मा मुझे समझा। 14 पद से लिखा है, हम अन्य भाषा में बोलते हैं ना, तो आत्मा प्रार्थना करती है परंतु बुद्धि काम नहीं देती। तो क्या करना चाहिए? जब आप अन्य भाषा में बोलते तो आपका बुद्धि तो काम नहीं कर रहा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए बताया है। क्या बताया? पढ़िए 15 से आगे। पहला कुरिन्थ 14 का 15। अतः क्या करना चाहिए? आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से बिगाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? नहीं तो यदि आत्मा ही से व्यवहार करेगा तो फिर आज्ञा हाँ, बस क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए बोला। जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो, आत्मा विनती कर रहा है तो बुद्धि काम नहीं दे रही है। तो आत्मा विनती कर, आपका बुद्धि तो काम नहीं। तो क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए? जबाज भाई 15 में देखिए, बताइए क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी, और क्या लिखा है प्रेम भाई, आगे पढ़ो। क्या करना चाहिए? बुद्धि से भी
आगे क्या लिखा है? बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ अच्छा, पहले थोड़ा थोड़ा क्या लिखा 15 में? आत्मा से भी क्या करूंगा? और बुद्धि से। तो कैसे करेंगे आप आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना? तो वही हम बोलते हैं ना, मन में अपना हिंदी में सोचो, अजीब से अन्य भाषा बोलो। मन से अपना जो भी अपना भाषा में अपना जो भी आपको सोचना है सोचो, मन से अपना बुद्धि से सोचते जाओ प्रेयर, और जीभ से अपना धीरे धीरे, जैसे आप चाहोगे, जोर चाहोगे जोर होगा, धीरे चाहोगे मन ही मन बोले, अंदर 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 होगा। आपके वश में दिया गया है परमेश्वर का आत्मा, जैसा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के वश में हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य के वश में हो गया, प्रभु यीशु मसीह रहा कि नहीं रहा? है ना, रागे नहीं? क्या लिखा है? माता पिता के वश में रहा। माता पिता कौन थे? उसके दास दासी थे ना, है ना? प्रभु यीशु क्या, मरियम क्या बोलते? मेरा मन मैं प्रभु की दासी हूँ। हर आदमी को किसी भी रूप में प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। उनके वश में रहा, अब बांधा जाना स्वीकार किया कि नहीं? कि कोई उसे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता था। मैंने अपने प्राण खुद दे दी, लिखा है ना? यूहन्ना में लिखा है, यानी यूहन्ना में भी 10:17 में लिखा है, मैंने अपने आप को खुद दे दिया। कोई उसे क्रूस पर चढ़ा, क्यों दे दिया? हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। इसलिए आया था। और क्या रूप धारण किया? दास का रूप धारण किया, मनुष्य के पैर धोए। क्यों धोए? ताकि हम परमेश्वर में सहभागी हो जाए। आप किसका पैर धोते हैं? जो अपना बॉडी का अच्छा एकदम निकट मेहमान होता है, सबका पैर धोते हैं आप लोग? ये तो घर वाला है बोल के धोते हो। या घर में एक्सेप्ट करो, नया बहू आई है, क्या करते हो? नया बहू आता है तो क्या करते? नया दामाद आया घर में, क्या करते हैं? सबसे बड़ा काम पैर। वैसा करके हम अपने में ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने चेलों का पैर धोया, क्या किया? स्वर्गराज में अपने में ग्रहण किया, अपना बनाया। हालेलुया। और दास का स्वरूप धारण किया। वो हमारी सेवा करने नहीं आया, वो आप सेवा किया, लिखा है ना? तो इस तरीके से क्यों? हमारी खुशी के लिए, हमको बड़ा बनाने के लिए। वैसे ही पवित्र आत्मा छोटा बन के आ गया। हालेलुया। ही इज द क्रिएटर। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? सृष्टि करता है, परमेश्वर का आत्मा है। वो छोटा बन के रह रहा है आपके आप में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 32 पद में, 1 कोरिन्थ 14:32 मिला। 1 कोरिन्थ 14:32 जल्दी से पढ़ लीजिए। बस, तो भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में। देख लिए, पवित्र आत्मा भी हमारे अधीन रहता। आप बोलोगे तो बोलता है, नहीं बोलोगे तो इसलिए नहीं बोल के जरूर शोकित होता है, लेकिन अंदर उद्यम नहीं मचाता, वेट करता। क्या करता है? इंतजार करता, धीरज धरता है। अब तो मुझे मौका देगा, अब तो मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका देगा। लेकिन आप कभी नहीं मौका देगा। अविश्वास करके आप नहीं दिमाग से प्रेयर करोगे तो आपके लिए क्या प्रेयर करेगा? क्या बोलते हैं हम लोगों को? अरे मेरे लिए प्रार्थना कर देना रे, है कि नहीं? लोगों को खोजते रहते प्रेयर वॉरियर, कौन मेरे लिए क्या कर देगा? पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया, ही विल प्रे फॉर यू। हालेलुया। प्रभु यीशु भी हमारे लिए प्रेयर करने को जीवित है, लिखा है ना? पिता के दाहिने बैठ के अब भी विनती करता, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना? इब्रानी 7 का कितना में लिखा है? 24 में ना? इब्रानी 7 का 24 में लिखा। जो लोग 24 या 25 में, कितना में देख के बताओ। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते वो उनका पूरा उद्धार कर सकते, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करने को सर्वदा जीवित है, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 24 से 25 ऐसी में होगा, आप देख लेना। हाँ, कंफ्यूज कर रहे हैं। वैसे ही कितना में है? 25 में है ना? इब्रानी 7 का 25। वैसे ही यशायाह 53 में भी लिखा, 12 या 12 पद में लिखा है कि अधर्मियों के लिए प्रार्थना करता है, लिखा है। अब भी प्रभु यीशु हमारे लिए जान दिया और पिता के दाहिने हाथ बैठ के अधर्मियों के लिए क्या कर रहा है? और वही प्रार्थना का आत्मा मेरे अंदर दिया गया। आज हर चीज़ का सोल्यूशन क्या है? प्रार्थना। हर चीज़ हम प्रार्थना से पा सकते, क्षमा भी प्रार्थना से पा सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ प्रार्थना से पा सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को बोलना है,
लेकिन हम नहीं जानते कैसे बोलना है, इसलिए परमेश्वर खुद ही हमारे अंदर रह के हमारे बिहाफ में क्या करता है, निरंतर बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग नहीं जानते कि विनती कैसे करना चाहिए। रोमियो 8 का 26-27 में क्यों हमें अन्य भाषा में बात करना चाहिए, क्यों पवित्र आत्मा की भाषा में बात करना चाहिए। हाँ रजनी, क्यों प्रार्थना करना चाहिए? नींद नहीं आ रहा है? हाँ रागिनी, क्यों करना चाहिए? रोमियो 8 का 26-27 में क्या लिखा है? हम नहीं जानते। सुभाष भाई बोलिए जोर से, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा अनुसार लिखा है, तो हम लोग को विनती भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना है। हालेलुया। रागिनी, कैसा करना है? परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रेयर करना है। किसके इच्छा अनुसार? जब किसी के लिए अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे तो पवित्र आत्मा विनती कर रहा है। He knows the plan of God for the person. हालेलुया। तो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता लिखा है रोमियो 8 का 26-27 में। तो हमें विनती भी किसकी इच्छा अनुसार करनी है? अब वो हमारी विनती करना बड़ा बोझ है। विनती करना बड़ा ही, आज दुनिया में आदमी लोग सब कुछ कर सकता है, प्रार्थना नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा आ गया है हमारे लिए, क्या करता है? विनती कर देता है। हालेलुया। स्तुति आराधना परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना, बड़ा बड़ा काम बोलना है। आप बोल सकते हो? तो पवित्र आत्मा जब आया पेंतिकोस्त के दिन में, प्रेरित 2 अध्याय में देखते हैं अन्य भाषा में क्या कर रहे थे वो लोग। परमेश्वर के प्रेरित 2 का 11 में लिखा, क्या कर रहे थे प्रेम भाई? परमेश्वर के बड़े, बोलिए, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की चर्चा सुनते थे, चर्चा कर रहे थे लोग। हालेलुया। क्या आप अपना बुद्धि से परमेश्वर का बड़ा काम बोल सकते हो? ये विनती करना बोलने से मुंह में खप जाएगा, वो वचन ही नहीं निकलता है कि नहीं? इधर का उधर सब 10 तरह का बोले कि एगो वचन नहीं बोले। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रार्थना को कब ग्रहण करेंगे? जब हम वचन बोलेंगे। स्वर्गदूत लोग भी किसको पहचानता है? वचन को पहचानता है। वचन बोलने के लिए दिया गया है। बाइबल के अंदर वाला वचन आपका काम नहीं करेगा, आप मुंह से बोलेंगे वो वचन काम करेगा। यहाँ बाइबल बनना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप समझ गए ना? बताओ कि बंद कर दूं? देखिए 8:30 हो गया। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है? आप पढ़ लेना 1 कोरिन्थ 14। स्मिता, तुम लोग हो ना? 1 कोरिन्थ 14 में आप देखें क्या 1 कोरिन्थ 14 में लिखा है कि जब, इसलिए हम लोग जब अन्य भाषा में बातें करते हैं ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आता, तो क्या करना चाहिए? आत्मा और बुद्धि दोनों से प्रार्थना करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर दूसरा तो नहीं समझेगा, लिखा आमीन कैसे बोलेगा? नहीं हम लोग आमीन आमीन बोलते हैं ना, ऐसे ही हो। हिंदी में सुन के हम लोग भी शामिल होते हैं ना, तो नया भाषा में विनती कर रहे तो हमको तो समझ में नहीं आता, आमीन कैसे बोलेंगे? इसलिए जब अगुवाई क्या कर रहे हो आप सबकी भीड़ में, तो हिंदी बोलो ताकि वो भी आमीन बोले। लेकिन अपनी प्रार्थना अपनी उन्नति के लिए नहीं भाषा बोलो, लिखा है। हाँ, फिर लिखा है 17 पद जल्दी से पढ़ लीजिए। क्या लिखा है रागिनी? 17 तू तो, हाँ अख्तर क्या लिखा पढ़ो? तू तो भली भांति यस स्टॉप। क्या लिखा? तू तो अन्य भाषा में जब आप विनती, ये सबको दिखाओ रजनी, दूसरों को बताना। तू तो भली भांति क्या करता है? देखो वचन में लिखा है कि नहीं? 17 में जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, पैर नीचे कर, परमेश्वर के सामने बैठे ना, जब हम अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, 1 कोरिन्थ 14 का 17, जब आप अन्य भाषा में बात करें सबको बताइए। क्या लिखा है? बिना पढ़िए क्या लिखा है? तू तो खाली धन्यवाद करता नहीं लिखा, ठीक से पढ़। क्या लिखा है? यस, इसीलिए जोर से बोलना चाहिए। भली बात ही तुमको सुनाई ही नहीं दे रहा है। नहीं बोली थी ना? बोली थी। इसीलिए ऐसा बोलना है कि आदमी को सुनाई दे। क्या लिखा है?
देख लिए, जब आप अन्य भाषा में प्रिंटी करते तो आप भली भांति परमेश्वर को क्या कर पाते हैं। यद्यपि आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन इस काम को पवित्र आत्मा आपके भी हाथ में कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उद्धार का काम भी प्रभु ने पूरा कर दिया। प्रभु पहले बलिदान करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन बाद में परमेश्वर खुद ही को बलिदान कर दो। बलिदान काफ़ी नहीं था उद्धार हम लोग को स्वर्ग जाने के लिए, शुद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं था पापों के क्षमा। बाद में परमेश्वर ही अपना बलिदान दे दिया, अब खत्म कर दिया बलिदान। खाली अब तो प्रेम दिखाने, विश्वास दिखाने के लिए हम लोग बलिदान करते हैं, अपना आशीष पाने के लिए। कुछ में आशीष दे प्रभु, छू के उसको बढ़ा दे, बीज बोने के लिए, है ना। तो हम लोग शुद्ध और पवित्र होने के लिए बलिदान नहीं करते, हम आशीष पाने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है बाद में, विनती भी हम लोग नहीं कर सकते। विनती, प्रभु बोला तुम नहीं जानते हो कि विनती, परमेश्वर ही बोल रहा है कि कैसे विनती करना नहीं आता तुमको, इसलिए विनती करने वाला पवित्र आत्मा दे दिए। देखिए, उद्धार भी प्रभु कर दे रहा है, विनती भी प्रभु ही कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको खाली अपने शरीर को बर्तन के रूप में, जैसा घर में आप बर्तन यूज़ करते हो ना, वैसे ही हम लोग हैं, कुछ नहीं है। अपने आप में माइक कुछ है नहीं है, हम यूज़ कर, वैसे हम अपने आप में शरीर कुछ है, मिट्टी या धूल है, कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर को देते हो तो आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर आपके लिए जान देता है। हालेलुया। तो ऐसे ही अपने आप को देना, अपने मुंह को देना, अपने जीभ को देना, अपने शरीर को देना, अपने दिमाग को देना है। तो उद्धार का काम भी प्रभु कर दिया, विनती करने का काम भी प्रभु ही कर रहा है। पवित्र आत्मा आ गया आपके अंदर, आपका जीव में आग का जीव आ गया। जैसा आत्मा है नहीं दिख रहा, वैसे प्रभु नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो बोला तेरे अंदर आके वास करूँगा, और जब आप बात करेंगे ना, वो बात करता है अंदर। तो आप जब बोलेंगे प्रभु मुझसे बातें कर, तो बात करेगा। तो देख लिए, हम लोग जो पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो पहला कुरिन्थ है ना, मम्मी दिखाई दे रहा है आपको, राहुल की मम्मी, पहला कुरिन्थ 14:17, तू तो भली भांति क्या करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती, लेकिन प्रभु चाहता दूसरे की उन्नति हो। इसलिए अनुवाद मांगो, इसलिए जानता है उस भाषा में बोलो। और दूसरा क्या लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस क्या बोलता है, सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा भेद वही जानता था। जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा बोलेंगे, उतना ज़्यादा आप स्वर्ग को जानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे। इसलिए 13 किताब उसने लिखा है, जेल से लिखा है। हर दशा में आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ही सब कुछ सिखाता है, भेद की बातें, वचन सिखाएगा, सब लिखा हुआ है इसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो हमको अपना ज्ञान ऐसा बढ़ा लेना है, कोई भी कुछ बोलेगा तो हम खोल के बताने आना चाहिए कि देखो यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा बोलना है, तुम भी बोलो। तो कैसे बच्चों ज्ञान वाले समय में दिमाग काम नहीं करेगा, जब प्रॉब्लम आ जाता है। काम करता है, कुछ एक्सीडेंट हो काम करेगा, दिमाग सोच रहा है, आपका जीव चल रहा है, अपना विनती करना शुरू कर दिया, समझ में आ रहा है, इसीलिए विनती कर देता। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। इसलिए जितने लोग नहीं अभी तक नई नई भाषा में बोलते हैं, आपको प्रार्थना करना शुरू करना है कि मैं बोल सकूं प्रभु, मांगना है। प्रभु बोला खोजो, ऐसे ऐसे अपने आप नहीं हो जाएगा, प्रभु दे दिया है, जैसा जान दे दिया, पवित्र आत्मा भी दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी पाप बोले हैं, गलती बोले हैं, तो क्षमा मांगे। प्रार्थना करें। महान ही हम सभी तेरे नाम की स्तुति करते हैं लॉर्ड। इतने प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपको यहाँ इकट्ठा किया, आप दीन बने हैं, नम्र हुए हैं, अन्यथा तरह तरह के संदेह की बातें, बेकार की बातें बोलकर आप यहाँ नहीं आते। परंतु प्रभु हम धन्यवाद देते हैं एक एक भाइयों बहनों के लिए जो यहाँ इतने दूर दूर से इकट्ठे हुए हैं, ऑनलाइन यहाँ पर बेली से जुड़े हैं। स्मिता, उसके परिवार को तूने जोड़ा है प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। तू प्रत्येक से प्रेम करता है, परंतु शैतान हमारी अज्ञानता का फायदा उठा के, हे मेरे परमेश्वर, हमें आपस में लड़वा के
एक दूसरे का बुराई करवा के पति पत्नी एक दूसरे का बुराई करे, सास बहू एक दूसरे का बुराई करे और घर में अशांति हो, ये शैतान दुष्ट आत्माओं का चाल है। ऐसे सारे चालों से तू प्रत्येक को निकालना चाहता है और निश्चय जो व्यक्ति तेरा वचन सुनेगा वो निकल जाएगा। आप उसे निकालेंगे, आपका वचन उसे निकालेगा। इसलिए तूने कहा है मेरे प्रभु जकरिया 9:10-11 में, हे आशा रखियो बंदियों गढ़ों की ओर लौटाओ, हे आशा रखियो बंदियों गढ़ों की ओर लौटाओ, हे आशा रखियो बंदियों परमेश्वर के पास लौटाओ। वाचा के लहू के कारण, प्रभु यीशु के खून के कारण मैं तुमको अंधे कुएं में से बिना जल के ही निकाल लूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने लहू बहाया इसलिए तुमको अंधे कुएं में से निकाल लेगा, बिना जल के ही निकाल लेगा। प्रभु तुमको निकाल लेगा। तेरा काम है उसके पास आना, तेरा काम है उसकी सुनना, तेरा काम है प्रभु का वचन के पास बैठना। जीवन की नदी के पास बैठो, जीवन की रोटी खाओ, उसकी मेज में बैठो और तुम हिष्ट पुष्ट हो जाओगे, हरे भरे हो जाओगे, दर्दता भूल जाओगे, कंगालीपन चली जाएगी, अज्ञानता चली जाएगी, शैतान भाग जाएगा, लड़ाई झगड़ा भाग जाएगा और प्रेम और आनंद परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में दे देगा। शक्खरवाशी की रे मुंह सुन के अन्य भाषा बोलो। शेखरवाशी के रे बारवा जो नहीं बोलते सुन के बोलो। शेखरवाशी के रे बा शेखरमा संगरे तेरे 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 मालवाशी की ने मंदर ये तने नामा शिकाला हाल हाल हिले दे माले इंदरा सिदिना नामा शिकाला कंजरी को मामा शकले शकल बड़ी अंदा बखले हेरे 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 हे बाबा बा चूले 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 प्रभु ने समझ बुद्धि से भर दे। शैतान का काम इनके जीवन से खत्म हो मेरे होली स्पिरिट। दुष्ट आत्माओं का काम इनके जिंदगी से खत्म हो परमेश्वर। हर एक नासमझी शैतान के कारण के माइंड में, शैतान के कारण इसके जीव में, शैतान के कारण के सोच विचारों में, शैतान के कारण के इंद्रियों में इसे नष्ट हो जाए और सब कुछ इनका आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसी वक्त आजाद हो जाओ सभी। एक एक इंद्रियां आजाद हो जाए, एक एक जीव आजाद हो जाए, एक एक शरीर आजाद हो जाए। राहुल की मम्मी के लिए प्रार्थना करते, उसके आंख में जो भी तकलीफ है दूर है। राहुल की मम्मी अपने आंख में सावत लो, हर एक पापों को क्षमा मांगो। मैं सीरियल नहीं देखूंगी, पिक्चर नहीं देखूंगी बेवजह का प्रभु, बेवजह का सीरियल नहीं देखूंगी, बेवजह का नुक्ताचीनी नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर। गलत सिनेमा नहीं देखूंगी, गलत सीरियल नहीं देखूंगी, तेरा वचन पढ़ूंगी, मुझे क्षमा कर। इनकी आंखों को छू ले प्रभु, आंखों को छू ले। हर एक दर्द जाता है यीशु के नाम से, चंगी हो जा। तेरा प्रभु यीशु क्षमा करता है तुझे, क्षमा मांगो इसी वक्त तेरे आंख का दर्द दूर हो जाएगा। बोल प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने गलती किया क्षमा कर दीजिए। मेरे आंखों को छू लीजिए, मेरा आंख तेरा दर्शन का भूखा हो जाए, मेरा आंख तुझे खोजे। यीशु के नाम से आंख के द्वारा होने वाली पापों से मैं शुद्ध करते हैं और आंख दर्द ठीक हो जा। यहाँ पर स्थिति के लोगों की आंखों को छू ले प्रभु, सीरियल पिक्चर का बंधन एक एक दिमाग से खत्म हो जाए, एक एक आंखें शुद्ध हो जाए, क्योंकि मन का दिया आंख है। तूने कहा यदि आंख शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। एक एक आंखों को शुद्ध कर, एक एक आंखों को शुद्ध कर। पाप बुराई की कोई चीजें नहीं देखेगा, कोई गंदगी की चीजें नहीं देखेगा। प्रत्येक तेरा दर्शन का भूखा प्यासा होगा। छू ले के को मेरे हो, जिसकी तुम्हारे परिवार के बच्चों को छू ले, हमारे परिवार के एक सदस्यों को छू ले। अपने मोबाइल में कोई भी गलत चीज है, कोई बच्चे नहीं देखेंगे। हर एक बुराई से एक को आप बचा लेंगे बेटा, हर एक बुराई से एक को आप बचा लेंगे मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। शकल का एक एक को छू ले, एक एक को शरीर से बीमारी जाती रहे, हाथ पैरों का दर्द, जोड़ जोड़ का दर्द, हर एक कैंसर खत्म हो जाए, हर एक फाइब्रॉइड खत्म हो जाए, हर एक यूरिक एसिड खत्म हो जाए, हर एक थायराइड खत्म हो जाए, हर एक फीवर खत्म हो जाए, हर एक यूरिनल डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए,
हर एक यूरिनल गड़बड़ी खत्म हो जा, यूरिक एसिड का बढ़ना खत्म हो जा, हर एक किडनी नहीं हो जा, हर एक लंग्स नहीं हो जा, हर एक हार्ट का ब्लॉकेज खत्म हो जा, हर एक लंग्स सही रीति लंग्स का इंफेक्शन खत्म हो जा, हर एक खांसी की आत्मा, टीबी की आत्मा दूर हो जा, हर एक कैटरेक्ट खत्म हो जा, यीशु के नाम से सिर का दर्द खत्म हो जा, हर एक ब्लॉकेज खत्म हो जा, दुष्ट आत्मा शैतानी जादू टोना खत्म हो। प्रत्येक बच्चों को अच्छे पढ़ाई लिखाई की आशीष देते हैं, वचन पढ़ाई की आशीष देते हैं और वरदानों की आशीष देते हैं और हर एक धन सामर्थ समृद्धि की आशीष देते हैं। तेरी महिमा बनी रहेगा, आत्मा में बातें करेंगे, हर एक संदेश जाता रहे, हर कोई पवित्र आत्मा में बातें करेंगे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।